रुद्र यमल तंत्र का 15वां भाग। न्यास विद्या और मुद्राओं की महिमा। तंत्र का अर्थ विस्तार भी है। यह विस्तार आगम और यामलों में अनेक रूपों से अभिव्यक्त हुआ है। कायिक, वाचिक और मानसिक क्रियाओं के समन्वित प्रयास से ही तांत्रिक साधना संपन्न होती है। इनमें कायिक कर्मों में विभिन्न कर्म सम्मिलित हैं। स्थूल शरीर की पूरी तैयारी होने पर ही सूक्ष्म शरीर तत्व ज्ञान की भूमिका प्राप्त करता है और इसी से वाणी एवं मन भी साधनोपयोगी क्रियाओं की वास्तविकता के निकट पहुंच पाते हैं। इस दृष्टि से आसन, प्राणायाम, ध्यान, अर्चन के क्रमों में न्यास का भी बड़ा महत्व है। किसी भी कर्म के लिए जो विनियोग किया जाता है उसमें जो मंत्र, स्तोत्र, कवच आदि प्रयुक्त होते हैं उन सभी में न्यास आवश्यक माने गए हैं। देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर देवता की पूजा करें, इस आदेश का पालन भी न्यासों पर ही आधारित है। यहाँ देव बनने का तात्पर्य है कि अपने शरीर में देवताओं को विराजमान करना और ऋषि, छंद, देवता, बीज, शक्ति, किलक और विनियोग के न्यासों द्वारा मंत्र में देह बनाना। करन्यास, अंगन्यास, शरीरावयवन्यास, आयुघ्यन्यास तथा मातृका मंत्राक्षर आदि के न्यास साधना के अनिवार्य अंग हैं। जो निशेषण आशस्त्य हिति न्यास इस व्युत्पत्ति के अनुसार निश्चित स्थानों पर निश्चित देव ऋषियों की स्थापना की भावना को पूर्ण करते हैं। ये न्यास सभी साधनाओं में, सभी संप्रदायों में समान रूप से स्वीकृत है। सभी साधना क्रम में न्यास विधान को न्यास विद्या कहा है। महाकाल संहिता में कहा गया है कि इस प्रकार की सिद्धिदा विद्या दूसरी कोई नहीं है, इसलिए इसका पूरा नाम सिद्ध विद्या भी है। तांत्रिकों का यह सिद्धांत है कि भूत शुद्धि द्वारा शरीर को शुद्ध किया जाता है और न्यासों के द्वारा मंत्रमय देवता को आत्मा में संक्रांत कर तन्मयता बुद्धि प्रदान प्राप्त की जाती है। न्यास स्तन्मयता बुद्धि। रुद्र यामल में भी जिन जिन मंत्रों अथवा स्तोत्रों का कथन हुआ है उनके विनियोगों में कथित ऋष्यादि न्यास, मंत्रागभूत न्यास, कर न्यास, हृदयादिषण्डगं न्यास तो सर्वविदित है ही। उनके अतिरिक्त कतिपय विशिष्ट न्यासों का भी उल्लेख हुआ है। न्यास विधि। सामान्यतः सभी न्यास विधि में सूचित स्थानों का तत्व, मुद्रा, अनामिका और अंगुष्ठ के अग्रभागों के सम्मिलित रूप से स्पर्श करने का विधान है, किंतु अंगुलियों के स्पर्श में केवल अंगुष्ठाग्र से नीचे वाले पर्व से अग्रभाग तक स्पर्श होता है। इसी प्रकार अंगुष्ठ में जो तर्जनी द्वारा पर्व स्पर्श करते हैं, यह न्यास का सृष्टि क्रम है। विशेष साधक गुणानुकूल अथवा कर्मानुकूल न्यासों से अग्रभाग से मूल एवं मूल पर्व तथा स्पर्श से सहार न्यास और मध्य पर्व से ऊपर नीचे स्पर्श द्वारा निश्चित न्यास करते हैं। हृदय आदि न्यासों में दाहिने हाथ से जो स्पर्श होता है वह भिन्न भिन्न मुद्राओं द्वारा संपन्न होता है। इनके अतिरिक्त जो स्वतंत्र विशेष न्यास कहे गए हैं उनमें शरीर के निर्दिष्ट अंगों का स्पर्श मंत्रोच्चारण पूर्वक उन 7 स्थानों में रुक्त देवता का आवाहन, वहां स्थित होने की प्रार्थना और वे स्थित हो गए हैं ऐसी भावना करके उन्हें प्रणाम करना, ये तीनों की क्रियाएं एक साथ होती हैं। ये न्यास जब और भी गूढ़ होते हैं तो योनि मुद्रा, श्रीखंड मुद्रा, एक अंगुली मुद्रा, तर्जनी, भ्रमण, संहार मुद्रा आदि अनेक रूपों में मुद्राएं बनकर किए जाते हैं। न्यास स्वरूप। न्यासों की यह विशेषता है कि ये पहले तो कहीं तो व्यशिष्टि रूप में रहते हैं और कहीं समष्टि रूप में। जब समष्टि होती है तो इनके प्रकार बड़े अद्भुत हो जाते हैं। उदाहरणार्थ सोढ़ा न्यास को ले, इसमें 6 पृथक पृथक न्यास होते हैं जिनमें गणेश, ग्रह, नक्षत्र, योगिनी, राशि और कोषों के न्यास होते हैं। यह प्रथम प्रकार लघु सोढ़ा कहलाता है, जबकि द्वितीय महासोढ़ा न्यास में प्रपंच, भूदन, मूर्ति, मंत्र, देवता और मातृका, भैरव के न्यास रहते हैं। ये न्यास ललिता त्रिपुर सुंदरी के हैं।
इसी प्रकार अन्य देवताओं के न्यासों में क्रम परिवर्तन तथा विषय परिवर्तन होता रहता है। यंत्र के आवरण देवताओं के न्यास, देवता के आयुधों का न्यास, शरीर के विशिष्ट अंगों के न्यास, मुखों के आधार पर उतने ही वक्त्र न्यास, अस्त्र न्यास, दूतो न्यास, शक्ति न्यास, डाकिनी न्यास आदि अनेक विधि न्यास है जिनका विचार करके उनका प्रयोग करना चाहिए। न्यास की फलश्रुति। वैसे तो प्रत्येक न्यास विधान के अंत में उसका फल लिखा ही रहता है, तथापि यह विशेष स्मरणीय है कि जिस प्रकार हम किसी मंत्र का पुरस्चरण करते हैं, उसी विशेष अनुष्ठान करते हैं और किसी विशेष कामना से उसका प्रयोग करते हैं, उसी प्रकार केवल न्यासों से भी ये विधियाँ की जा सकती हैं। इस दृष्टि से पहला नित्यानुष्ठान और दूसरा कामानुष्ठान भी न्यासों द्वारा होते हैं। ऐहिक और पारलौकिक दोनों प्रकार के लाभ केवल न्यास साधना से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। कुछ न्यासों के बारे में तो यह भी कहा गया है कि येषां चिकीर्षयापि स्यात् सिद्धि सार्वत्रिकी नृणाम, अर्थात न्यास करने की इच्छा से ही लोगों के अभीष्ट सिद्ध हो जाते हैं। इन न्यासों का पुरस्चरण 1008 पारायण अथवा ग्रहण काल पारायण द्वारा करके न्यास करने से विशेष लाभ होता है। न्यास को भोजनापत्र आदि या पर्व काल में लिखकर कवच के रूप में धारण करने की भी शास्त्रकारों ने आज्ञा दी है। महाषोढ़ा के प्रसंग में यह भी निर्देश किया गया है कि जहाँ लिखकर भी रख दिया जाता है वहाँ सर्वविद्य मंगल का आधिक्य और किसी प्रकार के विघ्नों का सर्वथा क्षय होता है। न्यास सिद्धि के लिए नियम। न्यास द्वारा साधक जब अपने शरीर में दिव्यत्व का आधान कर लेता है तो उसमें इष्ट देव का परिवार सहित निवास होने से उसके लिए प्रायः व्यर्थ की चर्चा करना, किसी को श्राप अथवा आशीर्वाद देना एवं किसी को नमस्कार करना वर्जित है। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं कि न्यास सिद्धि महापुरुषों द्वारा प्रणाम न करने पर उसे रुष्ट होकर हठपूर्वक प्रणाम करवाने से प्रणामापेक्षी का अनिष्ट हुआ है। नेपाल में पशुपति मंदिर के पास गणेश की प्रतिमा का खंडित होना तथा भास्कर राय माखी द्वारा प्रणाम करने पर दंड का टूटना आदि प्रसिद्ध है। इसी के साथ रुद्रयामल तंत्र का यह भाग भी संपूर्ण हुआ। यदि आपको रुद्रयामल तंत्र की यह विशिष्ट बातें अच्छी लग रही है तो कृपया करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण। ओम नमः शिवाय। जय गौरी शंकर।